फ़कीर आता तो मम्मी अपने हिस्से की रोटी भी उसे दे देती। बदले में भी दुआएं देता, अल्लाह तुझे बेटा दे, तुझे कमाकर खिलाए। मुझे बड़ी हंसी आती। मम्मी को विधवा हुए 7 साल हो गए हैं, पर मम्मी को उस बाबा की दुआएं सुनकर बड़ी खुशी होती और अस्पताल जाकर अपना चेकअप करवाती। एक रात अचानक पड़ोसन की तबीयत खराब हुई तो मम्मी वहाँ चली गई। मैं मम्मी के बिस्तर पर लेट गई। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अचानक मम्मी समझकर आज फिर सुबह सुबह वह फ़कीर आकर गली में आवाज़ लगाने लगा, जो रोज़ उस वक्त आकर सारे मोहल्ले से मांगा करता था। मुझे उस फ़कीर के आने पर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि उसके आते ही मम्मी अपने हिस्से की रोटी जाकर उसे दे देती थी, खुद भूखी रह लेती। पहले ही हम लोग बहुत मुश्किल से वक्त काट रहे थे। पापा के जाने के बाद से 2 वक्त की रोटियां मुश्किल से नसीब होती थी, और उस फ़कीर का होली अभी मुझे अजीब लगता था। बड़े बड़े कड़े हाथों और गले में पहने रहता, जिससे उसकी शक्ल अजीब सी लगती थी। पूरा मोहल्ला उस फ़कीर को असर आग पर बैठाया रखता, क्योंकि सबका मानना था कि उस फ़कीर की दुआएं में बड़ा असर है, और यही सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से मैं उसे फ़कीर के खिलाफ रहती थी और उसे नापसंद करती थी। जब भी मम्मी उसे अपने हिस्से की रोटी जाकर देती, फ़कीर बदले में कहता, तुझे अल्लाह बेटा देगा जो तुझे कमा कर खिलाएगा, तेरा दिन फिर से वापस आ जाएगा। मुझे उस दुआ से फ़कीर झूठा लगता था, क्योंकि पापा को इस दुनिया से 7 साल हो चुके थे मरे हुए। मेरा नाम सगुफ्ता है और प्यार से सभी मुझे सना बुलाते हैं। मुझे प्यार करने के लिए सिर्फ मेरे माँ बाप ही थे। उनके अलावा मैंने कभी किसी दूसरे शख्स को अपने आसपास नहीं देखा, और ना ही मेरा कोई भाई बहन था, और ना ही कोई रिश्तेदार। बस मोहल्ले में 1-2 दोस्त हैं जो कभी कभी मुझे सना कहकर पुकारते। जब मैंने थोड़ा होश संभाला और स्कूल जाना शुरू किया, तो अपने दोस्तों के रिश्तेदारें उनके घर आता जाता देखकर मैं बहुत उदास हो जाती थी और सोचती थी कि कोई रिश्तेदार क्यों नहीं है। मम्मी से पूछकर तो वह कहती है कि मेरा कोई भाई बहन इस दुनिया में नहीं है, और ना ही और तेरे पिताजी के रिश्तेदार हमसे नाराज़ रहते हैं। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो पता चला कि मेरे माँ बाप ने घर से भागकर शादी की थी, इसलिए उनके परिवार वाले ने उनको घर से निकाल दिया था और उनके साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। मेरे पापा छोटी सी फैक्ट्री में काम किया करते थे। सारा दिन मेहनत करते तो शाम को खाना मिलता था। मेरी माँ को पीर बाबा ऊपर बड़ा भरोसा था। हर रविवार को किसी पीर बाबा के पास जाती थी और अपने हालात के बदलने की दुआएं करवाती थी। कहती थी, पीर साहब ने कहा है अगले साल से हमारे हालात ज़रूर बदल जाएंगे और कोई बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिलेगी। मैंने कहा, मम्मी मुझे तो बहन या भाई की खुशी चाहिए। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मेरी कोई छोटी भाई या छोटी बहन हो जिसके साथ मैं खेलूँ कूदूँ। मम्मी को भी बेटे की बड़ी आरजू थी, मगर मम्मी किस बात से अगले साल हमें कोई खुशी मिलेगी, मेरे दिल में भी उम्मीद जाग रही थी। लेकिन अगला साल खुशी के बजाय गम में बदल गया था। इसके बारे में हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरे पिताजी रोज़ की तरह काम के लिए घर से निकले, मगर वापस चारपाई पर आए। उस वक्त मैं छोटी थी, इसलिए मालूम नहीं हो पाया। बुखार ही तो हुआ था, इतना याद था कि पापा मर गए हैं। तो मुझे मम्मी पर हुई जो इतनी बड़ी खबर सुनकर बड़ी आराम से बैठी रही। मुझे आखिरी बार पापा का चेहरा भी ना देखने ही दिया। मोहल्ले वाले कहने लगे, बेचारी विधवा हो गई है। इतनी सी उम्र में पापा की मैयत पर पहली बार अपने घरों में लोगों की भीड़ देखी थी। किसी के मुंह से सुना था कि मेरे ताऊ और चाचा भी आए हैं, मगर वह लोग बस अपने भाई की मैयत में शामिल होने के लिए आए थे और चले गए। मुझे प्यार करना तो दूर की बात थी, उन्होंने मुझे देखा तक गवारा नहीं समझा। और मेरी माँ बिल्कुल चुप थी, उसकी आंखों में भी आंसू नहीं बहा। मेरे पापा की मौत के बाद मेरी माँ ने मोहल्ले ही छोड़ दिया। पापा के जाने के बाद मम्मी का ज़्यादा वक्त घर से बाहर गुजरने लगा। मैं नहीं जानती थी वह सारा दिन बाहर क्या करती थी और कहाँ जाती थी। शाम को घर आती तो खाना साथ लेकर आते थे। मैं मम्मी से पूछती, मम्मी सारा दिन कहाँ रहती हो? तो वह बड़ी आराम से कहते हैं, मैं काम करने जाती हूँ। मैं अब बड़ी हो चुकी थी, इसलिए मुझे लगने लगा जब मोहल्ले वाली औरतें मम्मी को देखकर अजीब अजीब बातें करती थी।
मैं मम्मी से पूछती तो कहती लोगों की बातों ध्यान न दिया करो। एक दिन मैं स्कूल जा रही थी। मैंने एक बार रास्ते में मम्मी को देखा, एक कोठी के अंदर जा रही थी। मुझे शक हुआ तो मैं भी मम्मी को आवाज़ देने अंदर चली गई, इसलिए बिना सोचे समझे उसके अंदर चली आई। अचानक कमरे में मेरी मम्मी बाहर निकली। मुझे देखकर उनकी जल्दी से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए बाहर लेके आई। मम्मी को मैंने रोते हुए कहा, मैं स्कूल से वापस आ रही थी, रास्ते में आपको देखा तो आपके पीछे पीछे आवाज़ देती अंदर आ गई। मम्मी ने सख्ती से कहा, खबरदार, आज के बाद तुम अगर मुझे रास्ते में कहीं भी दिखे और अगर देख भी लिया तो मुझे आवाज़ नहीं देना और ना ही मेरे पीछे आना। वह मेरा घर नहीं है, मेरे मालिकों का है। मैं वहाँ काम करने जा रही हूँ। मेरी उम्र अब 13 साल की हो गई थी और मम्मी अभी तक मुझे बच्ची समझती थी। अगले 2 सालों में एकदम से बड़ी दिखने लगी थी। 15 साल की होने पर मेरी कट्टी बहुत अच्छी हो गई थी और देखने में मैं काफ़ी बड़ी लगने लगी थी, इसलिए मैं घर से बाहर कम निकलती थी। उस फकीर का गली में आना जाना मैंने नोटिस किया था। मैं और मम्मी बाज़ार में आ रहे थे। जब उस फकीर ने रास्ते में कुछ खाने को मांगा, उस वक्त मम्मी के हाथ में जितने पैसे तो उन्होंने उस फकीर को दे दिए। बदले में मम्मी को बेटे की दुआएं दी, जिसे सुनकर मैं तो हंस पड़ी। लेकिन मम्मी उन्हें जैसे दुनिया जहां की दौलत मिल गई हो। जैसे ही उस फकीर को पता चला कि बेटे की दुआ पर खुश होकर उस औरत ने पैसे दिए हैं, उसने रोज़ हमारी गली में आना जाना शुरू कर दिया। ऊंची ऊंची आवाज़ में दुआएं देता रहा। मम्मी रोज़ भाग कर जाती और अपने हिस्से की रोटी देकर देहाती में कहती, मम्मी तुम तो विधवा हो और पापा के मरे 10 से 12 साल हो गए हैं, तुम्हें बेटा कैसे होगा। मगर मम्मी तो जैसे रोज़ की दुआ का इंतज़ार करती रही। मैंने अब 10वीं पास कर ली थी। एक अस्पताल में रिसेप्शन की नौकरी भी कर रही थी, ताकि अब मम्मी को दूसरों के घरों में काम करना ना पड़े। एक दिन अस्पताल में मैंने मम्मी को देखा। मैं हैरान हो गई। मम्मी के जाने के बाद मैंने डॉक्टर से पूछा कि किस लिए आई थी डॉक्टर। डॉक्टर कहने लगी और अल्ट्रासाउंड कराने आई थी। यह सुनकर तो मैं और भी अचंभित हो गई। दिल ने चाहा कि अपना मम्मी को क्या हो गया, इस तरह की हरकतें कर रही थी। अपना कमरा भी घर में हर वक्त बंद रखती थी, यहाँ तक कि मुझे भी आने नहीं देती। मैं कुछ कहती तो मुझे उल्टा डांट देती थी। गिर जाने पर भागी भागी जाती। बेटे की दुआ पर खुश हो जाती, जैसे बकाई में उनको बेटा मिल जाने वाला है। और जब अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने का क्या मतलब था। एक बार मेरे दिमाग में आया कि कहीं मम्मी सच में तो भला कैसे हो सकता है। बेटा तो तभी पैदा होगा ना जब पापा होते, या फिर मम्मी ने दूसरी शादी की होती। अगर मम्मी चाहती तो शादी कर सकती थी। पापा के जाने के बाद उन्हें रोकने वाला कौन था। मैंने जल्दी से अपने अंदर की गंदी सोच को दूर किया। लेकिन रोज़ मम्मी अल्ट्रासाउंड करवाने अस्पताल में आ जाती। मैं तो शर्म के मारे किसी को बताती भी नहीं कि ये मेरी माँ है। मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि मम्मी चाहती क्या है। यह सब करके भी अपना मजाक बनवा रहे हैं। दांतों में भी हंसती थी। ये अजीब औरत रोज़ अल्ट्रासाउंड कराने आ जाती है। मैंने सोचा कि मम्मी से सीधी और साफ बात करनी पड़ेगी। इस तरह तो उनका तमाशा बन रही है। मैंने घर जाकर मम्मी के कमरे के दरवाजे पर नॉक किया और कहा, माँ मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मम्मी ने दरवाज़ा नहीं खोला और अंदर से बोली, अभी कमरे में जाकर लेट जाओ, शाम हो रही है, सुबह बात करेंगे। मैंने कहा, अभी दरवाज़ा तो खोलो, सिर्फ 2 मिनट की बात है। मम्मी ने दरवाजे से सर निकालते हुए पूछा, हाँ बोलो, क्या बात करनी है। मैंने कहा, मम्मी क्या कमरे में कोई है। उस पर मम्मी घबरा गई और कहने लगी, नहीं तो मेरे कमरे में कौन होगा, तुम जाओ अंदर जाकर। मैं उसी वक्त मम्मी के कमरे से चली गई। हर तरफ नज़र दौड़ाई मगर कोई नहीं दिखा। मैंने बिल्कुल आराम से मम्मी से पूछा, मम्मी रोज़ फ़कीर जब बेटे की दुआ देता है तो तुम उसे यही बताती हो कि तुम एक विधवा हो। मम्मी कुछ देर तो बिल्कुल चुप रही, फिर कहने लगी, बेचारा दुआ देता है, देने दो, तुम्हारा क्या जाता है। मैंने फिर मम्मी से अगला सवाल किया, मम्मी कमरे में मुझे क्यों नहीं आने देती। मम्मी ने कहा, अभी तुम आकर मेरे कमरे में बैठी नहीं हो क्या, मैंने कब तुम्हें मना किया। मम्मी के पास जैसे हर सवाल का जवाब था।
अब की बार मैंने जो सवाल पूछा मुझे यकीन था कि मम्मी उसके पास जवाब नहीं होगा। मैंने कहा, मम्मी तो रोज़ अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने क्यों जाती हो? मेरा ये सवाल सुनते ही मम्मी घबरा गई, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि मैं उसी अस्पताल में काम करती थी। लेकिन इससे पहले सवाल का जवाब दे दरवाजे पर पड़ोसन वाली आंटी आ गई और मम्मी मेरे उस सवाल से बच गई। उस पड़ोसन ने 1-2 घंटे तो लगा ही दिए। मैंने सोचा कि यह सवाल कल पूछूंगी कि मम्मी अल्ट्रासाउंड करवाने क्यों जाती है। अगले दिन रात के 10 बज रहे थे। दरवाजे पर कोई आया। रात के इस वक्त दरवाजे पर मुझे जाना मना था। मम्मी दरवाज़ा खोल दी थी। अभी भी मम्मी दरवाजे पर कहीं सामने पड़ोसी का बच्चा था। मम्मी का हाथ पकड़कर कहने लगा, मौसी में मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, आपको बुला रही है। वह मम्मी की पक्की दोस्त थी, इसलिए जल्दी से दरवाजे से ही उसके साथ चली जाते हैं। कहने लगी, अपने कमरे में चली जाओ और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। मैं जाने क्यों अपने कमरे से जाने के बजाय मम्मी के कमरे की तरफ आ गई और मम्मी के बिस्तर पर लेट गई। और यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मम्मी समझकर किसी ने अचानक मम्मी का नाम लेकर मुझे कंबल हटा दिया। मेरी चीख निकल गई। कमरे में पूरा अंधेरा था। मैंने जल्दी से उठकर कमरे से बाहर दौड़ने लगी। मेरी सांस ऊपर नीचे हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब भी मेरे साथ क्या होने वाला है। किसी ने मम्मी के धोखे में मुझ पर कंबल खींचा था और मम्मी का नाम लिया था। मैं डरकर दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई थी कि सामने मम्मी से टकरा गई। मुझे बाहर भागता हुआ देख मम्मी परेशान हो गई और कहने लगी, क्या हुआ? मैंने सारी बात आराम से मम्मी को बताई। मम्मी ने सारी बात सुनने के बाद मुझे कहा, तुझे कोई गलतफहमी हुई है, मेरे कमरे में तो कोई नहीं है। मैंने कहा, मम्मी कमरे में कोई नहीं था, मैंने किसी की आवाज़ सुनी थी। पर मम्मी मेरी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं थी। मैं अपने कमरे में चली गई। 1 मिनट के बाद मम्मी ने मुझे आवाज़ देकर कहा था, ना आकर देख ले, कोई नहीं है यहाँ। कमरे में डरते डरते मम्मी के कमरे में गई और इधर उधर देखने लगी। बकाई उस कमरे में कोई नहीं था। मम्मी ने कहा, बस देख लिया ना, मैंने कहा था कि यहाँ कोई नहीं है। यह सब सिर्फ तुम्हारा वहम है। मेरा दिमाग यह सब मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। मेरे साथ यह सब हकीकत में हुआ था। मैंने सोचा मम्मी को बताने में कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपने कमरे में सोने को चली गई। मम्मी के कमरे में जिन भूत तो नहीं है, क्योंकि मुझे बड़े दिनों से लगता था कि मम्मी के कमरे में कोई ना कोई तो है। मुझे महसूस होता था। मैं रोज़ सुबह 7 बजे घर से निकलती थी और रात को 7 बजे घर पर आ जाती थी। मम्मी को मैंने कह दिया था, अब तुम नौकरी नहीं करोगी, इसलिए वह घर पर ही रहती थी। एक दिन जब मैं अस्पताल जाने के लिए गाड़ी में बैठी तो मोहल्ले की लड़की मिल गई, जो मुझे कहने लगी कि तुम्हें कुछ खबर भी है, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? मैंने चौंक कर पूछा कि क्या मतलब, क्या चल रहा है मेरे घर में? अब कहने लगी, देखो बुरा मत मानना, मेरा मतलब यह नहीं था, सिर्फ सच्चाई तुम्हें बताना था। पूरा मोहल्ला तुम्हारी मम्मी को लेकर बातें बना रहा है। मैंने बेचैनी से पूछा, कैसी बातें? कहने लगी, यदि कि तुम्हारी माँ ने शादी कर ली, वह भी छुप कर। यह सब बात सुनकर तो मैं बिल्कुल हैरान हो गई। अब मैं उसे क्या बताती कि कल रात के बाद सिर्फ तो मेरा दिमाग ही हिल गया था। मैंने उस लड़की को मुस्कुरा कर कहा, फ़िलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है, मगर मैं मम्मी को कहती रहती थी कि शादी कर लो, पर वह मानती नहीं। उस लड़की को तो मैंने जैसे तैसे तसल्ली करवा दिया, मगर अंदर ही अंदर बुरी तरह उलझ कर रह गई थी। मोहल्ले वाले की जवान आप कैसे पकड़ सकते हैं? वो तो बातें करते हैं, चाहे बात कोई भी हो, बात का बतंगर बना देते हैं। मैंने मन ही मन कुछ सोचा, मम्मी अब की बार मैं ऐसा करूँगी कि तुम्हें सच बताना भी पड़ेगा। अगले रोज़ मम्मी उस फकीर के सामने रोटी देने बाहर निकली तो मैंने भी उसकी बातों को सुनने के लिए कान लगाया लिया। मम्मी ने कह रही थी कि बाबा जी अभी तक बेटी की खबर नहीं मिली। वह बाबा कहने लगा, मिल जाएगी बच्चा, मिल जाएगी, आज ही टेस्ट करवा लो। मम्मी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। असल में मैंने ही उस वकील को कहा था कि मेरी माँ का कि मम्मी बाबा की बात सुनकर अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए अस्पताल ज़रूर जाएगी। मैंने डॉक्टर को भी अपनी मदद के लिए तैयार कर लिया था और मम्मी से झूठ बोलने के लिए डॉक्टर को कहा था कि वह बेटी की माँ बनने वाली है।
मैं जानती हूँ कि अभी मम्मी को बेवकूफ़ बनाना अच्छी बात नहीं है, मगर राज जानने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। थोड़ी देर के बाद मम्मी अस्पताल चली गई और मैं घर पर रुक गई। अपने प्लान को पूरा करने के काम से छुट्टी ले ली। तकरीबन 2 बजे बाद मम्मी अस्पताल से घर वापस आएंगे। बहुत खुश लग रही थी। आते ही मैंने कहा कि तुम्हारे कमरे में किसी भूतिया आत्मा का साया है। दरअसल यह सब करने के लिए मुझे बाबा ने कहा था। मैंने मम्मी को दिखाने की खातिर जिस जिस थोड़ी जगह पर पेट्रोल फेंका था उस पर जैसे ही तकलीफ है, मम्मी तो बदहवास होकर अलमारी की तरफ भागी। अलमारी को जल्दी से एक तरफ धकेला। अलमारी पर अपनी जगह पर हटने की नज़ारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। सुनो, बाहर आ जाओ, इस पागल लड़की ने पूरे कमरे में आग लगा दी है। मैं मम्मी की हरकतों को देख रही थी। तभी मम्मी का ध्यान मेरी तरफ गया और उनका रंग फीका पड़ गया। तभी अलमारी के पीछे बने कमरे से एक आदमी को बाहर निकलते बिल्कुल और मेरे हाथ पर हिल गए। मेरे सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा है और मेरे मुंह पर भी चीख निकल गई। जैसे कि वह आदमी मिल गया, मैंने उस आदमी को देखकर बेहोश हो गई। कुछ समय बाद जब मुझे होश आया तो आदमी मेरे सामने खड़ा था। अलमारी के पीछे खुफिया कमरे से निकलने वाला आदमी कोई और नहीं, मेरा बाप था। 15 सालों के बाद पापा को सामने देखा कि हालातों में मेरी एक सपना था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। बाकी आदमी जो मेरे सामने खड़ा है, जिसको मरे हुए तकरीबन 15 साल हो चुके थे, आज वह मेरे सामने खड़ा था। मेरे मन में कई तरह के सवाल पनप रहे थे। मुझे यूं गुमसुम देखकर मम्मी मेरे पास आई और बोली, मैं जानती हूँ हमने तुम्हें धोखा में रखा और तुमसे बहुत कुछ छुपाया। मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ कि सच सामने आया, वरना मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। उसके बाद मम्मी ने बोलना जारी रखा। उन्होंने कहा कि हुआ कुछ ऐसा था, तेरे पापा ने अपनी मर्जी से भागकर शादी की थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पर हमारे घर वाले इस बात पर काफ़ी नाराज़ थे और हमारी शादी कहीं और करवाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें छोटे घर की बहू मंजूर नहीं थी। घर वालों के खिलाफ हम दोनों ने शादी कर ली। तुम्हारे दादा ने हमारी शादी कबूल करने से इनकार कर दिया था, इसलिए हम दोनों ने सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक नए शहर में आने का फ़ैसला किया। तुम्हारे पापा कई बार अपने माँ बाप को मनाने की कोशिश करते, मगर बहुत सख्त मिजाज के लोग थे। उन्होंने मुझे अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया था। उसमें बड़ी वजह तुम्हारे चाचा और ताऊ थे। वह लोगों नहीं चाहते थे कि मैं उस घर और उस हवेली की बहू बनकर हमें रहूं। बेदखल करवाने के लिए तुम्हारे दादा दादी के कान भरते रहते थे और हमारे खिलाफ उन्हें भड़काया करते थे। उनके खानदान में एक रिवाज था कि जायदाद में सिर्फ लड़के को हिस्सेदार बनाया जाता था। तुम्हारे चाचा की 2 लड़कियां थीं और ताऊ की भी एक बेटी थी। बेटा किसी के पास नहीं था। बार बार तुम्हारे पापा के मानने पर एक दिन तुम्हारे दादा ने तुम्हारे पापा से कहा कि बेटा पैदा करो और तभी इस घर में आना, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। यह बात तुम्हारे चाचा और ताऊ को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इस तरह जायदाद का हकदार हमारा परिवार बन जाएगा। मम्मी यहाँ तक की कहानी सुनाकर चुप हो गई और पापा को कहा, आगे आप बताइए कि क्या हुआ। पापा कहने लगे, मेरे भाइयों की यह बिल्कुल गवारा नहीं था कि कहीं मैं बेटा पैदा करके पापा के सारे जायदाद का हकदार न बन जाऊं। उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश शुरू कर दी। मुझे जान से मारने की कोशिश करने लगे, जिस कारण मुझे अपनी ही मौत का झूठा ड्रामा करना पड़ा ताकि सबको यकीन आ जाए। मेरे जनाजे पर मेरे दोनों भाई आए थे। उन्होंने अपने हाथों से मेरी कब्र में उतारा। उनके जाते ही फ़ोन, मेरी बीवी है ना, तुम्हारी माँ, मुझे वहाँ से बाहर निकाल लिया और हमने भी मोहल्ला छोड़ दिया और किसी दूसरे मोहल्ले में चले आए जहाँ हमें कोई जानता पहचानता नहीं था, ताकि कोई तुम्हें और तुम्हारी माँ को नुकसान न पहुँचाए। इस तरह मैं जिंदा होते हुए भी दुनिया के सामने मर गया और दुनिया वाले की नज़रों में ओझल हो गया। सिर्फ तुम्हारी माँ से मिलता था। हम चाहते थे कि हमारा एक बेटा हो जाए। एक बार बेटे की खुशी की खबर मिल जाती तो मेरे दादा हमें माफ़ कर देते। तभी मम्मी ने कहा कि भगवान ने हमारी अभी अल्ट्रासाउंड कराई हूँ और मैं एक बेटे की माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर पापा भी बहुत खुश हुए। माँ और पापा की बेतहाशा खुशी देखकर मैं दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हुई। जब अगले दिन मैं सुबह अस्पताल ड्यूटी पर गए, डॉक्टर ने मुझे बताया कि
तुमने अपनी माँ से झूठ बोलने के लिए कहा था, लेकिन मैं किसी वजह से कल ड्यूटी पर नहीं आ सकी और तुम्हारा काम नहीं कर सकी। यह सुनते ही मैं सोच में पड़ गई। तो फिर किस डॉक्टर ने मम्मी को चेकअप किया था? मैं बहुत खुश थी और घर जाते हुए मैंने मिठाई भी खरीदी, क्योंकि अब हमारे दिन फिरने वाले थे। जैसे ही मेरा भाई पैदा हुआ, हम सब उसे लेकर गांव चले गए और दादा को सारी बात बताई और पापा ने अपनी गोद में उसका वारिस रख दिया और जिस खुशी का दादा को दिल से तमन्ना थी, वह पूरी हो गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।